हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो मैं पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ उस पाठ का नाम है लखनवी अंदाज, जिसको यशपाल ने लिखा है। पाठ का सारांश और अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न आज कराया जाएगा। पाठ का सारांश: लखनवी अंदाज व्यंग्यात्मक कहानी है। यह कहानी शान शौकत वाली बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष करती है। लेखक के पास के स्टेशन तक ही रेल यात्रा करनी थी। यद्यपि सेकेंड क्लास में पैसे अधिक लगते थे, फिर भी सोचा कि नई कहानी के बारे में सोचने का तथा खिड़की से बाहर के दृश्य देखने का अवसर मिल जाएगा। वे सेकेंड क्लास का टिकट लेकर डिब्बे में चढ़ गए। डिब्बे में उनके अतिरिक्त एक सज्जन और थे। वे लखनवी नवाबों के समान सफ़ेद पोश थे। वे आराम से सीट पर पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने दो ताज़ा चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक के आने से उन्होंने थोड़ा विघ्न अनुभव किया। उन्होंने लेखक से बात करने का उत्साह नहीं दिखाया, अतः लेखक ने भी उनसे आंखें चुरा ली। लेखक अकेले में बैठे बैठे कल्पना करने लगा कि आखिरकार नवाब साहब ने सेकेंड क्लास में सफ़र करना गवारा कैसे किया। सोचा कि शायद उन्होंने अकेले सफ़र काटने के लिए 2 खीरे खरीदे होंगे। एकाएक नवाब साहब ने लेखक को संबोधित किया और पूछा, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे? लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए मना कर दिया। अब नवाब साहब ने तौलिए झाड़कर बिछा लिया और उन पर खीरे सजा दिए। उन्होंने अपनी सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछा। चाकू निकालकर खीरों के सिर काटे तथा उनका झाग निकाला। फिर बड़ी सावधानी से छीलकर उनकी फाकों को बड़े करीने से तौलिए पर सजाते गए। नवाब साहब ने खीरों पर जीरा और लाल मिर्चें बुरक दी। साफ लग रहा था कि इस दौरान नवाब साहब मन ही मन खीरे का स्वाद ले चुके थे। उन्होंने एक बार लेखक को फिर से निमंत्रण दिया। वल्लाह 100 कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। परंतु लेखक महोदय भी एक बार इनकार कर चुके थे, सो अड़े रहे। अब नवाब साहब ने बड़ी प्यासी आंखों से खीरे की फांकों को देखा। एक लंबी सांस ली। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सुना। स्वाद के आनंद से उनकी पलकें मूंद गई। उन्होंने मुंह में भर आए पानी को गले में उतार लिया। उसके बाद उन्होंने खीरा खिड़की के बाहर छोड़ दिया। इस प्रकार एक एक खीरे को सूंघकर उसका स्वाद लेते हुए वे बाहर छोड़ते गए। सारे खीरे बाहर फेंक कर उन्होंने तौलिए से हाथ और होठ पोंछे। फिर गर्वपूर्वक लेखक की ओर देखा, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब मानो खीरे की तैयारी और प्रयोग से थक कर लेट गए। लेखक को उनके सम्मान में सिर झुकाना पड़ा। लेखक सोचने लगा कि क्या शायद स्वाद और सुगंध से इस तरह संतुष्ट हुआ जा सकता है। इतने में नवाब साहब ने जोर से डकार लिया। वे लेखक की ओर देखकर बोले, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील। मुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। यह सुनते ही लेखक को लगा ये नवाब साहब ही हैं नई कहानी के लेखक। अगर सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर सकता है तो बिना विचार घटना और पात्र के नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती है। अब इसके बाद जो है अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न है। जैसे अर्थग्रहण संबंधी गद्यांश है। गाड़ी छूट रही थी सेकेंड क्लास के
एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जड़ा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन का अर्थ होता है सुनसान। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अब इस गद्यांश से प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न है, पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम लखनवी अंदाज और लेखक का नाम यशपाल। प्रश्न संख्या 2, लेखक सेकेंड क्लास डिब्बे में क्या सोचकर चढ़ा? उत्तर है, लेखक सेकेंड क्लास के डिब्बे में यह सोचकर चढ़ा था कि डिब्बा पूरी तरह खाली होगा, उसमें कोई यात्री नहीं होगा, अतः वह आराम से बैठकर नई कहानी के बारे में सोच सकेगा। साथ ही खिड़की के पास बैठकर प्राकृतिक दृश्य का अवलोकन भी कर सकेगा। अगला प्रश्न है, लेखक के लिए कौन सी स्थिति आशा के अनुकूल नहीं थी और क्यों? उत्तर है, लेखक ने आशा की थी कि रेल के सेकेंड क्लास में कोई यात्री नहीं होगा, परंतु उसकी इस आशा के विरुद्ध उसमें एक नवाबी स्वभाव वाले सफ़ेदपोश सज्जन सवार थे। लेखक ने सोचा था कि वह अकेले में आराम से नई कविता के बारे में सोचेंगे, परंतु उसकी यह सोच धरी की धरी रह गई। अगला प्रश्न है, सेकेंड क्लास के डिब्बे में बैठे सज्जन की स्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर है, सेकेंड क्लास में बैठे सज्जन किसी लखनवी नवाब के समान सफ़ेदपोश थे। वे बड़े आराम से खाली डिब्बे में पालथी मारकर बैठे थे। उनके सामने की बर्थ पर एक तौलिया बिछा था, उस पर 2 ताज़े चिकने खीरे रखे थे। अगला प्रश्न है, लेखक के आने से पहले बैठे सज्जन की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर है, जैसे ही लेखक सेकेंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा, लखनवी नवाब से सज्जन असुविधा महसूस करने लगे। ऐसे लगा मानो उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो। वे मानो खीरे खाने के संकोच में पड़ गए। उन्होंने लेखक के साथ संगत करने का उत्साह नहीं दिखाया।